जब बहुत सारे फैक्टर एक साथ सही ढंग से काम करते हैं तो सफलता मिलती है, लेकिन असफल होने के लिए एक फैक्टर ही बहुत होता है। उदाहरण के लिए आप कल्पना कीजिए कि आप सब्जी बना रहे हैं और उसमें आपने सभी सामग्री को सही मात्रा में डाला है और आपने सब्जी बनाने के मेथड को सही ढंग से फॉलो किया है, लेकिन अगर उसमें केवल नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा, सब्जी खाने लायक नहीं रह पाएगा। ठीक उसी प्रकार सब कुछ सही हो और अंत में सब्जी थोड़ा जल जाए तब भी वह खाने लायक नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपके बिजनेस में आपकी एक गलती आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकती है। आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ही फैक्टर्स और कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिसमें से किसी एक को भी अगर अपना लिया जाए तो बिजनेस के असफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अपने बिजनेस में निश्चित रूप से फेल होना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला उपाय है कि आप रिस्क लेना छोड़ दें। फिर से सुने, अगर आप बिजनेस में निश्चित रूप से फेल होना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला उपाय है कि आप रिस्क लेना छोड़ दें। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है वह बहुत कम हासिल करता है। रिस्क लेने से ही नए अवसर पैदा होते हैं, विकास संभव होता है और क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। हमारे जिंदगी के कुछ सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल मोमेंट्स यानी कुछ सबसे ज़्यादा यादगार क्षण रिस्क लेने से ही आते हैं। बिजनेस में शायद ही कभी रिजल्ट की गारंटी होता है, इसलिए एक बिजनेसमैन को अक्सर रिस्क से भरा डिसीजन लेना होता है। बिजनेस में रिस्क लेने से ही नए अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए नया मार्केट बनाना, नए प्रोडक्ट या सर्विस पर काम करना, नए लोगों या नए बिजनेस के साथ समझौता करना आदि। बिजनेस के सफलता और ग्रोथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनोवेशन, और इनोवेशन हमेशा रिस्क से भरा होता है। जो बिजनेसमैन रिस्क लेते हैं, नए चीज़ों को ट्राई करते हैं, वैसे बिजनेसमैन ही अक्सर नए और क्रिएटिव आइडिया के साथ मार्केट में आते हैं जो कभी कभी धूम मचा देता है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे, नए चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, नया अवसर तलाश नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस स्थिर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे उसके असफल होने की संभावना बढ़ते जाएगी। हाँ, रिस्क लेते समय एक बात का ध्यान देना जरूरी है कि आप हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ही लें। वर्स्ट केस को पहले से सोचें और उससे निपटने की तैयारी करके रखें। मार्केट में हो रहे बदलाव और ग्राहक के नए जरूरत के हिसाब से बिजनेस में तुरंत बदलाव लाने की आवश्यकता होती है। अगर आप अपने बिजनेस में जरूरत के हिसाब से बदलाव नहीं लाते हैं तो आप नए अवसर को खो देते हैं। अगर इस बदलाव को लंबे समय तक टाला जाए तो हो सकता है कि आपका बिजनेस असफलता के रास्ते पर आगे बढ़ जाए। अगर आप मार्केट में हो रहे बदलाव और ग्राहक के नए जरूरत को समझना चाहते हैं तो अपने एम्प्लॉय के साथ खुलकर बात करें। वे मार्केट में जाते हैं, कस्टमर से मिलते हैं, इसलिए उन्हें कस्टमर की नई जरूरत और मार्केट में हो रहे बदलाव का सही पता होता है। अगर आप अपने एम्प्लॉय को यह समझाने में कामयाब हो गए कि आप नई ज़रूरतों को समझना चाहते हैं, ज़रूरत के हिसाब से बिजनेस में बदलाव लाना चाहते हैं और आप उनके नए विचारों को सुनना चाहते हैं, तो वो खुद ब खुद अपने अनुभव और अपने विचार के साथ आपके पास आएंगे। बहुत सारे बिजनेस ओनर अपना वैल्यू बढ़ाने या महत्व दिखाने के लिए बिजनेस के लोगों से दूरी बनाने लगते हैं और रिजर्व रहने लगते हैं। उनसे अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल होता है। उनके सामने बातों को रखने में कर्मचारी को डर लगता है। वे कुछ खास लोगों के साथ ही रहते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। आप अपने बिजनेस के सदस्यों से जितना ज़्यादा दूर रहते हैं, आपको अपने बिजनेस के बारे में उतना कम पता होता है। एज ए रिजल्ट
आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि आपका कर्मचारी और आपका ग्राहक किन समस्याओं का सामना कर रहा है। आप उनके नई जरूरतों से परिचित नहीं होते हैं, इसलिए आप अपने बिजनेस में जरूरी बदलाव नहीं ला पाते हैं। इस प्रकार से आपकी छवि एक वास्तविकता से परे अपने ही धुन में लीन रहने वाले एक अहंकारी लीडर के रूप में बन जाती है। इसके विपरीत अच्छे और सफल बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों के करीब रहते हैं। वे ज्यादातर कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और उन्हें ज्यादातर कर्मचारियों के परिवार के बारे में भी पता होता है। वे अपने आप को इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को ऐसा फील हो कि उनका बॉस भी उन्हीं की तरह है, ताकि वे उनके साथ कंफर्ट रह सकें और अपनी बातों को आसानी से रख सकें। आज हम डेटा युग में रह रहे हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले उपलब्ध डेटा, ओपिनियन पोल का रिजल्ट आदि पर गौर किया जाता है। लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि ये सारे आंकड़े हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं। केवल डेटा और ग्राफ के माध्यम से आप अपने कंपनी का विजन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। सर्वे रिजल्ट आपको भविष्य के प्रोडक्ट या सर्विस के डिजाइन का आइडिया नहीं दे सकता है। फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड के एक फेमस स्टेटमेंट पर आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने एक बार कहा था कि इफ आई हैड आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांटेड दे वुड हैव सेड फास्टर हॉर्स। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि अगर मैं लोगों से पूछता कि वे क्या चाहते हैं तो उनका जवाब होता और ज्यादा तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा। उनके दिमाग में आता ही नहीं कि मोटर व्हीकल भी बनाया जा सकता है। केवल लोगों के ओपिनियन या पास्ट ट्रेंड के हिसाब से सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है। आपको सोचने पर समय देना चाहिए। आपका सोच ही आपके बिजनेस में, आपके करियर में और आपके जीवन में सफलता दिलाता है। सोचने पर दिया गया समय आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस में निश्चित रूप से असफल होने के लिए जिम्मेदार जो पांचवा आदत है वह है अपने काम और अपने जीवन के प्रति जुनून खो देना। व्यवसायिक जगत में खुश रहने और सफल होने का एक बहुत बड़ा उपाय है ऐसा काम करना जो आपको दिल से पसंद हो, जिसे करने में आपको मजा आता हो। आपको अपने काम के प्रति इतना लगाव हो कि आपके मन में ऐसा ख्याल आवे कि कब सुबह हो ताकि जाकर मैं अपना काम और आगे बढ़ा सकूं। कोई काम आसान नहीं होता है। हर काम के अपने अपने चैलेंज होते हैं, लेकिन अगर आपका पैशन होता है उस काम में, तब आपको समस्या को सॉल्व करने में मजा आता है। हार्ड वर्क में भी आपको फन नजर आता है। चाहे आप अपने काम को कितना भी पसंद क्यों न करें, लेकिन ऐसा भी संभव है कि समय के साथ आपका अपने काम में मन लगना कम हो जाए, काम के प्रति आपका जुनून कम हो जाए। ऐसी स्थिति में आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे असफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए आप अपने काम के प्रति अपने लगाव को कभी कम न होने दें, और यह लगाव के कमी की शुरुआत होती है नेगेटिव थॉट से, नकारात्मक विचार से। इसलिए आप अपने काम के प्रति कभी भी कोई नकारात्मक विचार मन में आने ही नहीं दें। तो दोस्तों, आप इन पांचों आदतों से बचें। रिस्क लेना, अपने कर्मचारी के साथ सहज व्यवहार करना, बिजनेस में जरूरत के हिसाब से बदलाव के लिए तैयार रहना, सोचने पर समय देना और अपने काम के प्रति जुनून बनाए रखना सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें से किसी भी एक फैक्टर पर गौर नहीं किया जाए तो हम असफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।